तो हम लोग अध्याय 11 श्लोक संख्या इससे लेंगे आज। तो हम लोगों ने देखा कि अर्जुन महात्मा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण, अगर मैं योग्य हूं तो आपने जो मुझे कहा है कि आप समस्त ब्रह्मांड को धारण करते हैं, आप सभी जीवों का बीज प्रदापिता है, सभी कुछ आपसे है, सभी कारणों के कारण आप है, आप ही सभी देवताओं के मूल आधार है। तो जितनी भी बातें आपने कही, उन बातों को कृपा आप अगर सोचते हैं तो आप मेरे को दर्शन भी दिखाइए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन महात्मा को बोलते हैं, हे गुड़ाकेश, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। गुड़ाकेश शब्द का मतलब हो गया यहाँ पर कि उनमें वो योग्यता ऑलरेडी हासिल हो गई है। भगवान बोलते हैं कि इसके लिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा। अर्जुन, तुम्हारे इस भौतिक चक्षु से इसको तुम नहीं देख पाओगे। क्यों? इसके तीन मूल कारण है कि भगवान एक तो इंगित, प्राइमरी इंगित ही दे रहे हैं कि दिव्य चक्षु तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम घबराओ नहीं, क्योंकि घबराने वाला दृश्य है, ये डराने वाला दृश्य है। और नंबर 2, जब तुम इस दृश्य को देखोगे तो हो सकता है तुम डर के मारे आंखें बंद कर लो या तुम भूल जाओ। देखिए, बहुत बार डरने से हम लोग भूल जाते हैं क्या देखा क्या नहीं देखा। तो ये दिव्य चक्षु तुमको प्रदान की जा रही है कि तुम समझ सको क्या मैंने तुमको दर्शन कराया, क्या तुम देखना चाहते थे। हाँ? तो इस प्रकार कहते हुए भगवान अर्जुन महात्मा को इस समस्त ब्रह्मांड को दिखाते हैं, ब्रह्मांड को सजन करने की क्रिया को दिखाते हैं, इस ब्रह्मांड को विनाश करने की क्रिया को दिखाते हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर असंख्य करोड़ों जो जीव हैं उन सबको दिखाते हैं। इस ब्रह्मांड में भगवान जैसे जैसे अवतार लिए, उन सभी अवतारों का, इन सभी अवतारों में भगवान किस प्रकार मुकुट और गला में हार इत्यादि पहन रखे उनका प्रदर्शन कराते हैं। गर्भोदक्षा विष्णु, शिरोदक्षा विष्णु का दर्शन कराते हैं। भगवान दिखाते हैं कि किस प्रकार जो है ये सारा भौतिक जगत सृजन हुआ है। तो अर्जुन महात्मा ये सब कुछ देखकर एक खूब सुंदर तरीका से काव्य रूप में मतलब कविता के रूप में एक प्रार्थना करते हैं, जिस प्रार्थना को बहुत भक्त लोग जो है डेली गाते भी हैं। इस 11 अध्याय का अर्जुन महात्मा की इस प्रार्थना को। मेरी एक्चुअल में संस्कृत अच्छी नहीं है, संस्कृत की मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, फिर भी भगवान की कृपा से शायद मैं भी कभी ना कभी कर पाऊं। तो अर्जुन महात्मा जब प्रार्थना करते हैं तो अर्जुन महात्मा भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, आपने जो मुझे विराट रूप दिखाया, उस विराट रूप में मैं जो है, अच्छा उसके बीच में संजय बोलते हैं। हाँ, भगवान ये सब जो बोलते हैं कि मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा, तो संजय बोलते हैं कि वह मुक्त तत्व मतलब इसके बाद वो धृतराष्ट्र को वहां पर कथा सुना रहे हैं। तो वहां पर रणभूमि में जो हो रहा है, तो क्या बोल रहे हैं, एवं मुक्त्वा ततो, संजय ने कहा इस प्रकार, ततो यानी इसके बाद, महायोगेश्वर हरि, हरि मतलब जो हरण कर रहे हैं, किसको हरण कर रहे हैं, वो काल रूप में सब हरण कर रहे हैं। तो इस 9 नंबर श्लोक से हमारे गुरुजन लोग, हमारे वरिष्ठ भक्त लोग कहते हैं कि संजय भी जो है उस दृश्य को देख पा रहा था। तो प्रभुपाद भी इसको क्लियर करते हैं कि संजय भी के पास एक वो विशेष शक्ति थी वेद व्यास जी के द्वारा। वेद व्यास जी भी भगवान के ही अवतार हैं, तो इसलिए वो उस दृश्य को देख रहे थे और उस दृश्य को वो रिलेट कर रहे थे एज इट इज। तो वहां पर वो संजय जो चीज
अर्जुन महात्मा देख पा रहे थे उसी को बता रहे थे कि वो जो दृश्य जो था वो हजारों सूर्य के समान था, इतना तेजस्वी था। इसलिए भगवान ने उसे वो दिव्य चक्षु प्रदान की और वो एक स्थान पे भगवान दिखा रहे थे, असंख्य करोड़ ब्रह्मांड को इंडिपेंडेंटली दिखा रहे थे। और अर्जुन जो है भगवान की स्तुति करता 15 नंबर श्लोक से वो बताता है कि हे कृष्ण, अर्जुन अब बता रहा अर्जुन को क्या दिख रहा है। इतना देर भगवान बताए कि ये तुम देखोगे, तुम भूत भविष्य सब कुछ देखोगे। फिर संजय बताता है क्या क्या उसमें दिख रहा है। अब अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं उनको क्या क्या दिख रहा है। और अब अर्जुन महात्मा अपने स्तुति में बोलते हैं कि वो भगवान के उस शरीर में अनेक देवताओं को देख रहे हैं, विभिन्न जीवों को देख रहे हैं। वो सर्वत्र जो फैले हुए हाथ, मुंह, पेट, आंखें इत्यादि देख रहे हैं। वो भगवान के उस दिव्य शरीर में मुकुट, अनेक मुकुट, गदा, चक्र इत्यादि देख रहे हैं। वो भगवान को सनातन धर्म बोल के बोलते हैं, क्योंकि भगवान जो है परम पुरुष है और हमारा जो भगवान के साथ जो संबंध है उस संबंध को भगवान हमें याद दिलाने में हमारी सहायता करते हैं, भगवान पालन करते हैं। और वो बोलते हैं कि ये जो समस्त ब्रह्मांड है ये भगवान पे आधार है, यानी वो सृजन करता है, वो पालन करता है, वो संहार करता है। फिर वो बोलते हैं भगवान आप ही जो है इस आपका जो है आदि, मध्य और अंत पता नहीं चल रहा है, और आप ही सूर्य और चंद्रमा है। आपके ही मुख से ये प्रज्वलित संपूर्ण ब्रह्मांड है। और ये विश्व रूप जो मैं देख रहा हूँ, हे भगवान आप एक ही स्थान में मुझे दिखा रहे, और ये भू और स्वर्ग के बीच में इस पृथ्वी लोक से लेकर अंतरिक्ष तक ये फैला हुआ है। ये विश्व रूप जो है ये कृष्णा मैं जो देख रहा हूँ, ये विश्व रूप ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय अग्नि के स्वरूप, प्रलय जैसे काल रूप में ये जो आपका स्वरूप है ये सबको डस रहा है, सब निगल रहा है। आप सबको निगल रहे हैं। और ये दृश्य देखकर बहुत सारे ऋषि मुनि जो है आप स्तुति कर रहे हैं, आपको प्रार्थना कर रहे हैं कि आप शांत हो जाइए, अब आप अपने इस विराट रूप को शांत कीजिए। वो क्या करते हैं, शांति का जिस प्रकार नरसिंहदेव भगवान को शांत करने के लिए स्तुति की गई थी, वैसे ही वो स्तुति कर रहे हैं कि विश्व रूप, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान का विश्व रूप जो है अर्जुन महात्मा के अलावा विश्व रूप को कई सारे अनेक ऋषि, देवता इत्यादि लोग भी देख रहे थे, और उन लोगों ने स्तुति की भगवान से। और 22 नंबर श्लोक में हम लोग देखते हैं कि शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। यानी कई सारे लोग इस दृश्य को देख रहे थे। अर्जुन महात्मा को भगवान ने वो विशेष दृष्टि दी, मगर इन लोगों के पास पहले से वो दृष्टि थी, इन लोग की वो योग्यता थी, इसलिए भगवान ने वो पहले ही वो दृष्टि उन लोग को दे रखी थी। क्या क्या कारण से योग्यता है वो हम लोग नहीं डिस्कस करते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर असुरों को भी भगवान ने दिया है, यक्षों को भी दिया है, सिद्धों को भी दिया है, विश्वदेव को भी दिया है, मरुदगणों को भी दिया है, अश्विनी कुमार को दिया है, कई जनों को दिया है। सब कुछ उन लोग में एक विशेष रूप रहा होगा, जरूरी नहीं है भक्त होना पड़ेगा तभी उसको दिया है। अर्जुन को क्यों दिया है कि अर्जुन जो है भगवान से रिक्वेस्ट करता है, भगवान उसका बहुत छोटा, बहुत भगवान तो बोले नहीं ना कि मेरा भक्त इसलिए मैं तुमको दूर दे रहा हूँ। भगवान क्या बोले वहां पर कि तुम जो है तुम गुड़ा केस हो, तुम्हारे में एक ही योग्यता है गुड़ा केस वाली, मेरी योग्यता, तो मैं इसी के आधार पर तुमको वो दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ। तो शायद इन लोगों को भी भगवान ने उसी कारणवश दिया होगा। और आज से हम लोग 30 नंबर श्लोक से करेंगे। तो 30 नंबर श्लोक में हम लोग देखते हैं, रूपम महते बहुवक्त नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम
बहुदरं बहुदृष्टा करालं दृष्ट्वा लोक प्रवथितास्तथाहम्। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हो रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हो रहा हूँ। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि भगवान विकराल रूप, भगवान क्रोध में जैसे भगवान सबको निगल रहे हैं। कैसे निगल रहे हैं? भगवान अपने हाथों से चबा चबा के सबको निगल रहे हैं, काल रूप में भगवान सबको निगल रहे हैं। इस दृष्टि को देखकर, इस दृष्टांत को देखकर सारे देवता लोग, सारे अक्षय, सारे विश्वदेव, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, इंक्लूडिंग अर्जुन, सब कोई इसको देखे भयभीत। ये तो कोई सुंदर में भगवान का श्याम सुंदर रूप नहीं है ना? भगवान सबको निकल और असंख्य करोड़ों मुंह ही मुंह, हाथ पांव पैर दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, चक्र दिखाई दे रहा है। और कोई सुंदरमय दृश्य नहीं है ये, है ये लुभावना दृश्य नहीं है। 24 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं? नभस्पृशं दीप्तमने वर्णं व्यातआननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितात्मा भीतिं न विन्दामि स्म च विष्णु। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, ये जो भगवान जो विराट रूप जो दिखा रहे हैं अर्जुन महात्मा को, विराट रूप जो है भगवान ऐसे समझिए जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु को दिखा रहे हैं। इसको नोटिंग कर लीजिए आप लोग। भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु को प्रेजेंट कर रहे हैं इस विराट रूप के लिए। भगवान स्वयं को अपने आप को नहीं दिखा रहे, भगवान अपने श्याम सुंदर रूप में ही है। जो भगवान अर्जुन के रथ पे बैठे हुए थे, वो भगवान अपने ओरिजिनल फॉर्म में थे। मगर भगवान ने क्या किया? गर्भोदक्षाय विष्णु का सहारा लेकर इस समस्त ब्रह्मांड को अर्जुन महात्मा को दिखाया। यहाँ क्या बोला जा रहा है? सर्वव्यापी विष्णु, ये विष्णु जो बताया जाए, अर्जुन बोल रहा है विष्णु। विष्णु क्यों बोल रहा है ये? इस विष्णु का यहाँ शब्द का मतलब है शक्तिशाली कृष्ण, शक्तिशाली कृष्ण, सर्वव्यापी कृष्ण, सर्वव्यापी विष्णु। यहाँ पर विष्णु शब्द का मतलब है शक्तिशाली। क्या बोल रहा है कि हे शक्तिशाली विष्णु, मतलब आप जो है सब कुछ दिखा सकते हैं, आप में सब तरह की योग्यता है। कृष्ण नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमक आंखें निकाले देखकर ऐसे मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं तो धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन रख पा रहा हूँ। यहाँ पर अर्जुन महात्मा अब अपनी जो ओरिजिनल बीमारी, एक बार याद है अर्जुन महात्मा पहला अध्याय का 46 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि हे कृष्ण, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं और मेरा गांडीव जो है एक साइड में वो रथ पे बैठ गया। सेम स्थिति अभी भी है यहाँ पर, मगर ये स्थिति और उस स्थिति में अंतर है। वो थी मनोधर्म वाली स्थिति, और यहाँ पर अब अर्जुन महात्मा की स्थिति है भगवान को दर्शन करने के बाद स्थिति है। ये एक रोमांच की स्थिति है। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं? 3 प्रकार की वो बीमारियां बता रहे हैं अर्जुन महात्मा। एक तो क्या है, वो भयभीत हो रहे हैं, दूसरा वो धैर्य खो रहे हैं, तीसरा उनका मानसिक संतुलन स्थित नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब इस दृश्य को देखकर, इस असंख्य नेत्र, असंख्य विशाल चेहरा दृष्टि को देखकर, इस दृश्य को देखकर अर्जुन महात्मा खुश नहीं है। वो बोल के नहीं है, उनके अलावा और जो अनेक देवतागण हैं, उन लोग सब असंतुष्ट है, उन लोग सब पे घबरा रहे हैं। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। देवेश मतलब सभी देवताओं के ईश्वर, सभी देवताओं का पालन करते हैं, उसे कहते हैं देवेश। यानी भगवान कृष्ण को अर्जुन महात्मा बोलते हैं, हे देवेश,
क्योंकि आप समस्त जितने भी देवी देवता हैं उन सबका आप पालन करते हैं। जगन निवास, जगन निवास क्यों बोला जा रहा है भगवान को? क्योंकि सारा जगत के जितने भी जीव है वो भगवान पर आश्रित है, वो भगवान के श्री चरणों पर आश्रित है, इसलिए जगन निवास। ये जग जो है भगवान का, जो जग का जीवों का जो निवास स्थान है वो भगवान का श्री चरण है। तो यहाँ क्या बोला, हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देख अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ, मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि अर्जुन महात्मा जब देखे कि सारे जीव भगवान के दांतों के नीचे दबाए जा रहे हैं, भगवान के दांतों के बीच में जो काल रूप में भगवान अग्नि को निकाल रहे हैं, सब दमन कर रहे हैं, ये देखकर अर्जुन महात्मा जो है वो अपना संतुलन नहीं रख पा रहे हैं, संतुलन नहीं रख रहे हैं। वो प्रॉपरली जिस रथ पे आसीन थे उस रथ वो असंतुलित हो गए हैं। रथ एक जगह पे खड़ा है मगर उनका जो मानसिक स्थिति जो है वो डगमगा गया है। तो यहाँ भगवान को वो क्या बोल रहे हैं, जगन निवास। जिस प्रकार सारा जगत जो है आप पे आश्रित है, वैसे ही कृष्ण मैं भी आप आश्रित हूँ। कृपा करके ये जो आपका जो दृश्य जो मैं देख रहा हूँ, ये मेरे को मोहग्रस्त कर रहा है, ये मेरे को मोहित कर रहा है। फिर 26 और 27 नंबर श्लोक में क्या आता है, अमी च त्वं धृतराष्ट्रपुत्रा सर्वे सह एव अवनीलपाल संघे। तो अमी च त्वं, यहाँ भगवान क्या बोल रहे, यहाँ अर्जुन महात्मा क्या बोल रहे हैं, जैसे भगवान बोले थे अर्जुन महात्मा को कि अर्जुन तुम इसके अंदर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ देख सकते हो। तो इन श्लोकों के माध्यम से अभी जो श्लोक है 26 नंबर 27 नंबर श्लोक, इसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे भगवान एक इन्विटेशन दिए थे अर्जुन महात्मा को, तुम पास्ट दे सकते हो। अर्जुन महात्मा क्या किए, पास्ट को देखने का इच्छा किए, इस युद्ध भूमि का परिणाम क्या होगा उसको वो देख रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, अमी च त्वं धृतराष्ट्र च पुत्र, धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र हैं यानी 100 के 100 पुत्र धृतराष्ट्र के वो इस युद्ध स्थल में मारे जा रहे हैं। देख लिया अर्जुन महात्मा पहले दिन, ये भगवत गीता पहले ही दिन 45 मिनट के अंदर में सुबह 7 बजे 7:15 बजे के बीच में भगवान प्रारंभ किए थे, पहला दिन, फर्स्ट डे ही अर्जुन महात्मा को मालूम चल गया था इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। धृतराष्ट्र पुत्र, धृतराष्ट्र के जितने पुत्र हैं 100 के 100 पुत्र जो है मारे जाएंगे, सर्वे सबके सब। क्या बोला है, भीष्मो द्रोण सुतपुत्रस्थासो, भीष्म, द्रोण और सुतपुत्र यानी कर्ण, ये तीनों जन भी मारे जाएंगे। ये तीनों का नाम एक्सक्लूसिवली क्यों लिया गया है कि अर्जुन को मालूम था कि भीष्म को इच्छाधारी मृत्यु का वो है वरदान है, द्रोण जो है ये भी इच्छाधारी है, और सुतपुत्र यानी कर्ण जो है, कर्ण को मारना इतना आसान नहीं है। तो कर्ण को मारना आसान नहीं है कि वो जानते थे कि कर्ण बहुत शक्तिशाली है। और इसी दृष्टांत में एक कथा भी आती है महाभारत के अंदर में कि जब कर्ण और अर्जुन के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो कर्ण जो है अर्जुन के रथ पे अपना बाण चला रहा था और अर्जुन जो है उनको रथ पे बाण लग रहा था। तो अर्जुन जब कर्ण के रथ पे जब बाण लग रहा था तो अर्जुन का रथ जो है मोटा मोटी सपोज 1 किलोमीटर पीछे चला जाता था, अर्जुन का बाण में इतना ताकत था। और जब बाण मारता था तो समझ ले 10 इंची अर्जुन का रथ पीछे चला जाता था। तो भगवान क्या करते थे, भगवान श्री कृष्ण जब रथ पे जब इसका कर्ण के रथ पे जब वो चलाते थे वो ताली नहीं बजाते थे, और जब कर्ण चलाता था और सिर्फ 10 इंची पीछे आता था तो ताली बजाते थे कि वाह क्या बात है। तो अर्जुन को थोड़ा गुस्सा है, बोला अरे हम इसको 1 किलोमीटर पीछे भेज रहा है तो मेरे में ताली नहीं बजा रहे, और ये सिर्फ 10 इंची पीछे भेज रहा है उसमें भगवान ताली बजा रहे हैं। तो अर्जुन बोले कि देखो, तो भगवान बोले देखो तुम्हारे साथ स्वयं मैं हूं, यानी असंख्य करोड़ों ब्रह्मांड का मालिक मैं हूं, यानी इतना वेट मेरा है।
फिर तुम्हारे रथ में जो है हनुमान अंकित है, तुम्हारे रथ में लक्ष्मी है। इतना हैवी वेट होने के बावजूद भी अगर कर्ण पीछे धकेलना पा रहा है तो यानी कर्ण का बहुत पावरफुल है। अर्जुन के मालूम था, इसलिए अर्जुन जो है मूल रूप से भीष्म, द्रोण और सुतपुत्र यानी कर्ण का बात कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित, समस्त राजाओं सहित समस्त सहायक राजा यानी करीब करीब 65 करोड़ सैनिक धृतराष्ट्र की तरफ से लड़ने आए थे, दुर्योधन की तरफ से लड़ने आए थे, कौरवों की तरफ से लड़ने आए थे। तो क्या बोल रहा, अच्छा सबको मारना कितना दिन में? 18 दिन के अंदर में। एवरेज कितना हुआ? 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास। हो सकता है किसी ने 4 करोड़ मारा होगा, 2 करोड़। सोचिए 4 करोड़ आदमी को मारना मजाक एक दिन में। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, 100 के 100 पुत्र और उनके समस्त सहायक राजा सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यानी भगवान काल रूप में उन सबको दमन कर रहे हैं, भगवान उन सबको निगल रहे हैं, उन सबका मृत्यु, भगवान ने उनकी मृत्यु को हर लिया है काल रूप में। उनमें से कुछ के सिरों में आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। तो ये जो इतनी जनसंख्या, इतने जो जीव जो है, सब जीव भगवान, अर्जुन महात्मा जो है भगवान के इस विराट रूप में देख रहे हैं कि भगवान के विकराल विकराल बड़े बड़े दांत है, और उस दांत में जो गैप नहीं होता क्या, 2 दांतों के बीच में गैप जो होता है, उस गैप के मध्य से, बीच में से सारे जीव जो है, जो इतने जो योद्धा लोग जो आए हैं, जो 100 पुत्र हैं और जो भी जो विपक्ष से जो लड़ने आए हैं, उन सब जो है भगवान के हाथों में उन लोग चूर्ण हो रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पांव कट रहा है, कोई भाग रहा है उस दांतों के गैप में से, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, मगर भगवान सबको काल रूप सबको चबा के सबको खा रहे हैं। यानी इस भौतिक जगत में जो भी आया है, जिसकी भी जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित, कोई नहीं बच सकता है इस सत्य से। तो यहाँ क्या बोला, ये जो भयानक, ये भी अर्जुन महात्मा को भयानक दृश्य से लग रहा है। अर्जुन महात्मा इसको देख के कंपित हो रहे हैं। पिछले तात्पर्य, पिछले श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वो कुछ देखने का इच्छुक है तो वो उसे दिखा सकता है। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनिष्ट हो रहे हैं। अर्जुन के भी सैनिक विनिष्ट हो रहे हैं, यस, दोनों साइड के सैनिक जो है विनिष्ट हो रहे हैं। मतलब 5 पांडवों को, पांडव 4, 5 कुंती पुत्र और कुछ पांडव, इनको छोड़कर बाकी भगवान सबको काल रूप में पहले ही निगल गए हैं। यानी भगवान ने उनको मृत्यु रूप में ऑलरेडी ही उनको मृत्यु घोषित कर दिया है, उनकी हार घोषित कर दी है भगवान ने। यहाँ इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजय माना जाया है, वो भी ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होगी, न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनिष्ट हो जाएंगे, अपितु तो अर्जुन के पक्ष पाने वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। तो नष्ट होंगे, शरीर नष्ट होगा, उनका आत्मा नष्ट नहीं होगा। इतने इंटेलिजेंस से प्रभुपाद जी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि सब योद्धा लोग जो है उन लोग नष्ट हो गए, शरीर नष्ट हो गया उनका। तो भगवान जो है काल रूप में इन सब को निगल रहे हैं, और अर्जुन महात्मा को युद्ध के पहला दिन ही पता चल गया कि उसकी विजय निश्चित है। अब अगर मैं आप लोग को पूछूं एक प्रश्न है, कि अर्जुन महात्मा को पहले ही दिन पता चल गया है कि उसकी
जीत निश्चित है। तो वो युद्ध करे या नहीं करे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, भीम मार डालेगा, युधिष्ठिर मार डालेगा, या और कोई राजा लोग जो है कौरवों को मार डालेंगे, फिर भी वो युद्ध करता है। वाई? बोलिए शिखा माता जी। प्रभु जी, कृष्ण जी की इच्छा थी कि वो युद्ध करे उनकी वेरी प्रसन्नता गुड, के लिए। वेरी गुड। क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी, हाँ, इसलिए वो युद्ध किया। नहीं तो अगर आप एग्जाम देने जाएंगे और पहला ही दिन आपको मालूम है यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास फर्स्ट है, आप एकदम टॉप करेंगे पूरा स्टेट के अंदर में, आप लिखो चाहे नहीं लिखो, आपका आंसर सेट ऑलरेडी रेडी है, कि आपको जब क्वेश्चन पेपर ही मालूम है, आप घर से लिख के ले जाएंगे, आपको तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी आप एग्जाम हॉल में जाके लिखेंगे। सेम चीज वही है। दो ही नोज बट ही हैज फाइट, हैज फॉट। तो यहाँ पर एक शब्द आया है 27 नंबर श्लोक में, दस्नांतरेशु। इसका जो है, इसका मतलब ये हुआ कि दांतों के बीच में जो गैप है, उस गैप के अंदर से सब कोई इधर इधर उधर भाग रहे हैं, और भगवान जो है उनको पकड़ पकड़ के दांतों से उनको सब काट रहे हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेग समुद्रमेवाभिमुख द्रवन्ति, तथा त्वामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति, अभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसे असंख्य नदियां जो है वो आके अंतिम में मिलती है, समुद्र में मिलती है। जिस प्रकार कोई पतंग होते हैं, वो आके कहाँ मिलती है, कोई भी अग्नि जब जलता है वो अग्नि में आके पतंग उनसे आके मिलती है। उसी प्रकार ये जितने भी समस्त राजा लोग हैं, जितने भी योद्धा लोग हैं, जितने भी क्षत्रिय लोग हैं, ये जो है भगवान के समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रवेश कर रहे हैं, युद्ध स्टार्ट ही नहीं हुआ और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन महात्मा देख चुका ऑलरेडी। ये प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, भगवान बोलेंगे क्या हुआ इसका मीनिंग। इस चीज को हम लोग समझेंगे उस टाइम पर। वहां पर यथा दीपम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा, तथैव नाशाय विशन्ति लोकात् त्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से अपने मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे आप अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो ठीक है, ये तो कोई एक्सप्लेन करने का नहीं। 30 नंबर श्लोक। लीलीह्यसे ग्रसमान समन्ताल लोकान समग्र वदनैर्वजल जल वदने वदने जलद्धि तेजोभिरपूभिरापूर्य जगत् समग्रं भासास्त्वग्रा प्रतपन्ति विष्णु। उग्र 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 विष्णु। यहाँ पर वापस विष्णु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर विष्णु मतलब भगवान को बताया जा रहा है कि हे कृष्ण, आप शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली विष्णु।
हे शक्तिशाली कृष्ण, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से पूरित करके अपनी विकराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। जब हम लोग किसी को गुस्सा दिलाते हैं तो वो और तेज हो जाता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है ना? उसी प्रकार भगवान जब काल रूप में इन असुरों को, इन कौरवों को, इन सबको जब काल रूप में भगवान निगल रहे थे, सबको चूर्ण कर रहे थे, हाँ, चारों तरफ जीवों को दिखा रहे थे, तो उस दृश्य को देखकर अर्जुन महात्मा को ऐसा लगा जैसे भगवान का तेज जो ना और बढ़ गया है। वो जो विकराल रूप जो देख रहे थे, वो विकराल रूप और ज्यादा बढ़ गया है। मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से, सारे ब्रह्मांड को, मतलब ऐसा लग रहा है अर्जुन महात्मा को जैसे कि अब ब्रह्मांड नष्ट होने वाला है, ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। भगवान जिस रूप से, काल रूप से इतना जल्दी जल्दी स्पीड में सबको निकल रहे और सबको देख रहे हैं, भी मर रहा है, वो भी मर रहा है, ये भी मर रहा है, वो भी मर रहा है, सब मरे जा रहे हैं। यानी पूरा ब्रह्मांड जो है जैसे कोई समाप्त होने वाला है, ऐसा पोजीशन आ गया है। ऐसा पोजीशन अर्जुन महात्मा को लगा। ये भी एक तरह से भगवान को शांत करने का स्तुति है। जिस प्रकार भगवान नरसिंह देव को शांत करने के लिए प्रहलाद महाराज, लक्ष्मी महारानी और क्या नाम है उनका, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है अर्जुन महात्मा भी जो है वो स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आख्याहि मे को भवना भवन भवना भवन भवन उग्र रूपो, नमोस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नहि प्रजानामि प्रवृत्तिम्। देवेश, कृपया करके मुझे बतलाइए कि इनके उग्र रूप में आप कौन हैं। जैसे भगवान का हर, भगवान जब भी इस पृथ्वी में आते हैं, भगवान चौथे अध्याय में बोले हैं, मैं जब अवतार लेता हूं उसके पीछे एक विशेष कारण रहता है, उसके पीछे विशेष एक तो योजना रहती है भगवान की। भगवान ऐसे नहीं है मन में हुआ आ गया, नहीं। देवता लोग, ब्रह्मा जी लोग जाके स्तुति करते हैं, क्या प्रॉब्लम है वो बताते हैं, तब भगवान जो ना कोई ना कोई रूप में आते हैं। नरसिंह रूप में आते हैं, वामन रूप में आते हैं, मोहिनी रूप में आते हैं, विभिन्न विभिन्न रूपों में आते हैं भगवान। उसके पीछे भगवान का एक तो कारण रहता है। तो अर्जुन महात्मा पूछ रहे हैं कि भगवान, जो आपने मेरे को जो विराट रूप जो दिखाया, डेफिनेटली इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। आप तो ऐसे तो अननेसेसरी तो आप आते नहीं है। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन है। इस रूप का नाम क्या है, इस रूप के पीछे रीजन क्या है, है? मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। नमस्तेस्तु ते देववर प्रसिद्ध, नमस्तेस्तु। तो कृष्णा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। आप आदि भगवान है, आदि भगवान है, आप आदि भगवान हैं। समझे आप लोग, मुझे कौन बताएगा आदि भगवान मतलब क्या होता है? आप आदि भगवान है मतलब भगवान भी क्या 3-4 तरह का होता है क्या? सोर्स ऑफ इटर्नल ही बोल रहे एवरीथिंग। हैं, इटर्नल। वेरी गुड, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, आदि है, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। so he is beyond this brahmand, he is out of this brahmand, he is the source of this brahmand, he is the source of everything in the brahmand. okay, आदि भगवान है। मैं आपको जानना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है।
तो अर्जुन महात्मा, थोड़ा सा आप लोग अगर देखेंगे, थोड़ा सोचेंगे तो देखिए, पहले खुद ही रिक्वेस्ट करता है, मैं ये देखना चाहता हूँ, वो देखना चाहता हूँ, और फिर स्वयं पूछ भी रहा है कि आपने ये मुझे क्यों दिखाया, क्या रीजन है, हैं? क्या आप लोग को लगता है कि अर्जुन महात्मा इतने मूर्ख हैं? नहीं, भगवान स्वयं अर्जुन महात्मा के जीभा पे बैठकर ये सब प्रश्न अर्जुन महात्मा से निकलवा रहे हैं? तो अर्जुन महात्मा की जो इंद्रियां हैं, भगवान उसको कंप्लीटली अपने कंट्रोल में कर रखे हैं। इंद्रियों के स्वामी है भगवान, हैं? इंद्रियों के स्वामी होने के कारण भगवान का क्या नाम है? ऋषिकेश। ऋषिकेश, वेरी गुड। तो भगवान जो है अर्जुन महात्मा के ऋषिकेश है। इसलिए अर्जुन महात्मा इस टाइप से बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा प्रश्न पूछने पर अब भगवान उत्तर देंगे। जो उत्तर देंगे उसके अंदर में 33 नंबर जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारा पॉइंट्स उसके अंदर समझने का विषय है। तो हम लोग 32 नंबर श्लोक से पहले लेते हैं। तो 33 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं भी इसको नोट कर लेता हूँ। 33 नंबर श्लोक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। श्री भगवान वाच कालो अस्मि लोकक्षयकृत्ववृद्धो लोकान् समहर्तुम् इह प्रवृत्ते अपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे य अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। अनिकेशु योद्धा, अनिकेशु। भगवान ने कहा, समस्त जगह को विनिष्ट करने वाला काल हूं मैं। तो यहाँ पर अर्जुन महात्मा का पहला प्रश्न है कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? ये जो रूप, जो विराट रूप जो मैं देख रहा हूं, जो इस पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक फैला हुआ है, स्वर्ग लोक से थोड़ा नीचे तक फैला हुआ है, कौन है? कृष्ण, आपको इस छवि में देख रहा हूं, इसके पीछे तो आप है, मैं तो आपको देख पा रहा हूँ, रथ में आप बैठे हुए हैं। ये कौन है जो आपने विराट रूप में दिखाया? भगवान बोलते हैं, ये जो विराट रूप जो है ये काल है, मैं काल हूं। ये नहीं, यहां नहीं बोला कि विराट रूप मैं कृष्ण हूं, मैं काल हूं। ये काल कौन है? जब गर्भोदक्ष विष्णु अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को जब उत्पन्न करते हैं, ये दृश्य जगत जो है इसका वो होता है, सृजन होता है। और जब यही ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष जब कंप्लीट हो जाते हैं तो वो वापस पुनः उसी गर्भोदक्ष विष्णु में समा जाते हैं। यानी गर्भोदक्ष विष्णु ही जो है वो काल रूप में सबको दमन करते हैं। तो ये जो विराट रूप जो है ये क्या है? कालस्मी। भगवान ने कहा कालस्मी, मैं काल हूं। ये जो विराट रूप जो है ये काल है, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तो अब एक प्रश्न उठेगा आपका, चौथे अध्याय में भगवान ने बोला है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो जब जब धर्म का विनाश होता है तब मैं इस पृथ्वी पे प्रकट होता हूँ। और फिर बोले परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम। तो परित्राणाय साधुनाम, मैं जो साधुओं का जो है रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृतम, धर्म संस्थापनाय है, और मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। ये कब आते हैं भगवान? जब भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर में असुरों का दबदबा बढ़ जाता है, भक्तों पे अत्याचार होता है, देवताओं पे जब अत्याचार होता है, जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की विधि जब
समाप्त होने को आती है, तब भगवान इस टाइप से अवतार लेते हैं। मगर भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, मैं काल रूप में आया हूं और सब निकल के जाऊंगा, क्योंकि तुम इस भौतिक जगत में जन्म लिए हो, 84 लाख योनियों में फंसे हुए हो, तुम मेरे साथ जो शाश्वत संबंध जो है भगवान का वो भूल गए हो। ये भूलने के कारण काल रूप में, काल मतलब समय, टाइम, टाइम टू टाइम, जैसे जैसे जब जब समय आएगा, अगर मेरा 15 मिनट बाद अगर मेरी मृत्यु लिखनी है, ऑटोमेटिक काल आएगा, काल मेरे को डस के चला जाएगा, काल मेरे को निकल के चला जाएगा। नो वन कैन स्टॉप दिस काल। इसका जो है चित्रकेतु भगवान, चित्रकेतु महाराज का भी एक था आता है, जिसके 1 करोड़ रानियां थी और किसी के पुत्र संतान नहीं थी। फिर बाद में एक पुत्र होता है और वो पुत्र ही जो है उनका खुशी का कारण होता है, और वही पुत्र उनका दुख का कारण होता है, क्योंकि वो पुत्र जन्म लेता है, बाद में जो है बाकी जो रानियां, लंबी, बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, जो बाकी जो रानियां रहती ना, वो ईर्षा करती है और उसको जहर पिला के मार देती है। देखिए, एक संतान को, करोड़ों बीवियों में एक संतान हुआ और उसको भी काल रूप में भगवान निकल के चले गए। नारद मुनि ये सब आते हैं उनको प्रवचन करने के लिए। एनीवेज, तो समस्त जगतों को विनिष्ट करने वाला काल हूं मैं। समस्त जगतों को काल हूं मैं, और यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। इसमें एक चीज आप लोग को क्लियर खोल लेना चाहिए, ये सिर्फ पृथ्वी लोग भगवान बात नहीं कर रहे हैं, जो 14 का 14 भुवन है ना, इन सब की बातें कर रहे हैं। क्या पितर लोग, अपना आताल पाताल तलातल रसातल, और उधर में हम लोग का स्वर्ग लोग, जनल लोग, तप लोग, हर लोग, ब्रह्म लोग, जो भी है, इन सब को जो है भगवान काल रूप में विनाश करते हैं। सभी लोग, लोग मतलब जीव भी लोग होता है, और लोक मतलब सभी लोगों को, 14 लोगों को भी लोग बोलता है, दोनों दोनों मीनिंग है इसका। और यह समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भगवान का क्लियर इंडिकेशन है। एक कुंती पुत्र अर्जुन, तुम्हारे 5 भाई को छोड़कर सब मारे जाएंगे। सब मारे जाएंगे, इसका और एक मीनिंग निकलता है, पांडव तुम बचोगे, तुम्हारे पुत्र भी मारे जाएंगे। तुम 5 भाई बचोगे, क्योंकि तुम्हारी रक्षा का मैंने वचन दिया है तुम्हारी माँ को। तुम बचोगे, मगर यहाँ पर भगवान ने उनके पुत्र की गारंटी नहीं ली। हुआ भी यही, पांडवों के जो 5 पुत्र है, उसको जो है अश्वत्थामा, जैसे आप लोग जो भागवतम क्लास करते हो आप लोग को मालूम होगा, अश्वत्थामा जो है उन 5 पांडवों के पुत्र को मार गिरता है। मिला ना, नहीं मिला आप लोग को भागवतम में कथा घंटों में? नहीं, याद नहीं है उनका सर काट देता है फर्स्ट में द्रौपदी याद है प्रभु जी। यस, करेक्ट, करण करके। वेरी गुड, यस, उस कथा में, वेरी गुड। तो कालस्मी, भगवान यहाँ बोलते हैं काल कौन है? मैं हूं। एंड काल इज अ पार्ट ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता में 5 एलिमेंट्स है, जिसके अंदर में एक काल है, और भगवान बोलते हैं ये काल कौन है? काल मैं हूं। आप लोग में से कोई बता सकता क्या है भगवत गीता का 5 एलिमेंट्स? मैं बोलूं प्रभु जी? बोले पूजा माता जी। काल ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। वेरी गुड। परमात्मा नहीं है भगवान, और इसको याद रखने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या है? ऊपर से नीचे बोलिए, भगवान, काल, नहीं, भगवान, थान भी जीव भी याद है, नहीं, जीव, काल नहीं, भगवान, फिर प्रकृति, फिर काल, फिर जीव, फिर कर्म। ठीक है, इस टाइप से याद रखने से ठीक है, आपका भी आंसर करेक्ट है। परमात्मा की जगह से भगवान होगा, ठीक है। परमात्मा भी ठीक है, परमात्मा इज नॉट डिफरेंट देन भगवान,
मगर वर्ड जब हम लोग बोले तो और ज्यादा अच्छा है। तो अभी आज के दिन अगर हम लोग किसी को नया आदमी को समझाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, परमात्मा ही भगवान है। मगर आप जब इतना पास कर लिए तो अभी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि परमात्मा मीन्स विष्णु रूप। हाँ, और हम लोग जब भगवान बोल रहे हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा। डीप फिलोसॉफी, और वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज सेम, नो प्रॉब्लम। तो इसका तात्पर्य को कोई पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ प्रभु। आनंद प्रभु यद्यपि पढ़िए, आनंद प्रभु अर्जुन पढ़िए। जानता था, हाँ पढ़िए, पढ़िए पढ़िए, भावना माता जी पढ़िए, पढ़िए। कौन पढ़ रहा था, पढ़िए। शिखा माता जी पढ़ रही थी प्रभु जी, लेटर रीड। ओ पढ़ अच्छा लीजिए, अच्छा, पढ़ लीजिए माता जी, पढ़ लीजिए। पढ़िए। बोलिए माता जी, आपने स्टार्ट कर लिया, आप पढ़ लीजिए। ओके। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनिष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी वह कृष्ण के विविध हरि रूपों बोल, को देखकर हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। यहाँ पे एक चीज और समझना पड़ेगा, मैं एक पॉइंट भूल गया था। भगवान जो चौथे अध्याय में जो बोले ना कि मैं अवतार लेता हूँ धर्म का रक्षा करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, तो वो क्या होता है कि भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान क्या करते हैं, जिसका जो समय है, समय के पहले ही उसको मृत्यु दंड देते हैं। भगवान उसको पहले मृत्यु देते हैं, समय के पहले। उसकी जो भी समय सीमा, उसके पहले उसको, उसका अधर्म फैलाने के कारण भगवान उसको मारते हैं। यहाँ पर जो ना भगवान मार नहीं रहे हैं, जिसकी जो आयु है और समय के अनुसार काल रूप में भगवान उसको निकलते हैं। ये जो भगवान यहाँ लिखा है ना, यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया। इट इज नॉट दैट आपकी आयु है 70 साल, भगवान 25 साल जब आपका तभी आपको विनाश करने आगे, नहीं 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 नहीं। आपकी जो आयु है वो आयु समाप्त होने पर ही भगवान आपको काल रूप में निकलेंगे। इसके बीच में कोई अगर आदमी सुसाइड करता है, वो काल रूप में नहीं आया, वो अपने स्वयं इच्छा से वो काल के मुंह में गया है। काल के मुंह में जाना और काल निकलना, दोनों में अंतर है। पढ़ पा रहे हैं आप लोग? वो तो क्या होता है, जो आदमी स्वयं से इच्छा करता है ना, मैं काल के मुंह में जाऊंगा, मृत्यु को वर्ण करूंगा, उसकी गारंटी नहीं है काल उसको लेने आएगा। इसलिए वो कहता है भूत पिशाच योनियों को वो प्राप्त होता है। मगर जब काल भगवान की शक्ति है, काल इज नॉन अदर देन व्हाट इज काल। काल इज एक्चुअली काली देवी। काली देवी काल है, वो काल रूप में आती है। तो प्रभु जी यहाँ जब विश्व रूप दिखाया, तो विश्व रूप तो भगवान का, उसमें काली देवी का तो वो नहीं था ना। सब कुछ दिखाया भगवान उसमें, दुर्गा को, काली को, जितने देवी देवता सबको दिखाया उसमें, सबको दिखाए, सबको। इवन कुछ ऐसा भी शरीर दिखाए अर्जुन महात्मा को, जैसे मनुष्य का शरीर है तो सिंह का चेहरा है, कुत्ता का चेहरा है तो शरीर किसी और जीव का है। मतलब जो भी कल्पना दिखाया, जो कल्पना के बाहर है वो भी दिखाया, सब दिखाया, सब। काली, दुर्गा, सब दिखाया, सब, एवरीथिंग। और अगर ऐसा बोले कि उनका समय हो गया था, तो इतने सारे वो अक्षायणी सेना और ये सब थी, तो सबका समय उसी समय आया था, पूरा हुआ था। हाँ, नहीं, यहाँ पर भगवान का अवतार वाला यहाँ पर आ जाता है, भगवान का चौथा अध्याय वाला बात। भगवान जो अवतार लिए, क्योंकि भगवान को जो है यहाँ पर कंस को मारना था और ये इसको भी मारना था, धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी मारना था, दोनों को ही मारना था, क्योंकि लोग अधर्म फैला रहे थे। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना भी, क्योंकि ये जो भगवत गीता का जो प्रवचन जो है धर्म की स्थापना है। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन महात्मा ऑलरेडी बोल चुके हैं, आप सनातन धर्म है। सनातन धर्म मतलब जीवों का जो भगवान के साथ जो रिलेशन है, यही धर्म है। धर्म शब्द का मतलब हो गया कृष्ण नित्यदास, यह है धर्म। ये इसी की स्थापना करने के लिए, इसी को ही समझाने के लिए इतना कुछ रचा गया। हम लोग सब भगवान से जुड़ गए हैं, हम भगवान के नित्य
दास है और भगवान के भगवान के पास जाना है। बस इस सेंटेंस को समझाने के लिए ही इतना कुछ लीला किया जा रहा है, इतना कुछ शास्त्र लिखा गया, इतना कुछ भगवत गीता भागवतम लिखा गया, सिर्फ यही बात को समझाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म मतलब सनातन धर्म, सनातन धर्म मतलब जीव और भगवान का जो रिलेशन है, ये धर्म। इसलिए भगवान बोलेंगे 18 अध्याय में लास्ट की तरफ बोलेंगे कि मैं जो अवतार लेता हूं धर्म की स्थापना करने के लिए, उस धर्म की स्थापना करने में जो मेरी सहायता करता है वो मेरे को सबसे अति प्रिय होता है। जैसे मैं देख पाता हूँ आप लोग में से बहुत जन है जो आप लोग विचार करते हैं अपने परिवार वालों को, सज्जनों को, जैसे पूजा मारू माता जी को मैं देखा हूँ, किसी अपने मासी को, बुआ को, किसको किसको वो लेके आए हैं इस भक्ति जीवन में। सीमा माता जी को देखता हूँ, वो भी बहुत चेष्टा करके बहुत सारे फ्रेंड्स उसको लेके आए। उनकी एक फ्रेंड भी थी जो हम लोग को बहुत महीनों तक वो भी दी थी, सपना कदम जूम माता का जी। जो आईडी दी थी कदम सपना माता जी, कदम, कदम माता जी नाम था उनका, सपना कदम। स्वप्ना सपना कदम, कदम प्रभु स्वप्ना कदम माता जी, सपना कदम माता जी। फिर इसी टाइप से जो है आप लोग सभी करते हैं कुछ ना कुछ प्रचार। कुछ सारिका माता जी को भी देखता हूँ मैं, और किसको मैं देखा हूँ, शिखा माता जी को भी देखा हूँ, गीता माता जी है, भावना माता जी है, और प्रमिला माता जी है, श्वेता माता जी है। सभी करते हैं, कुछ आनंद प्रभु भी करते हैं, और रूपेश प्रभु करते हैं, त्रिपुरारी प्रभु करते हैं। अच्छा है, सब कोई आप लोग कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ प्रचार। तो जो इस प्रचार को करता है, भगवान क्या बोला, जो मैं धर्म की स्थापना करने आया हूँ उसमें जो मेरी हेल्प करता है, यानी भगवान जो इस प्रचार को करने आया है आत्मा और परमात्मा का रिलेशन का, इसी का ही जो प्रचार करता है वो भगवान पर प्रिय है। बस दिस इज द फिलोसफी। तो भगवत गीता का मूल यही है। इतना ही श्लोक पढ़ लीजिए, कितना ही कुछ समझ लीजिए, मूल बात यही है। एक काल अलस्मी है। अगर मैं आपको बोलता हूँ काल कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, काल, काल इज नथिंग। काल इस भौतिक जगत का ये है, कोई शाश्वत जगत का है क्या? काल तो शाश्वत जगत का नहीं है। यहाँ लिख दिया सब कुछ, मैं भी बोलने के लिए बोल दिया सब कुछ। अगर अगर आप लोग में थोड़ा सा इंटेलिजेंस, ब्रेन अगर है आप लोग का, आप लोग समझेंगे ये काल किसके लिए, काल क्या बोल रहा है, मैं सबका विनाश करने आया हूँ। मैं 16 माला जब कर रहा हूँ, एकादशी कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, और भगवान का मृत्यु समय में निष्ठा फुल निष्ठा रहेगी भगवान का स्मरण में। क्या काल मेरे को लेने आएगा ना, भगवान लेने आएंगे। किस काल? डैम केयर ऑफ द काल। काल से बिल्कुल भी नहीं डरना। कौन है काल? काल से डरेगा वो जिसको भगवान के बारे में मालूम नहीं है, एकादशी पालन नहीं करता है, जो भगवान का नाम नहीं लेता है, जो नहीं करता है, वो डरेगा काल से। हम और आप क्या चीज का काल से डरेंगे? काल से डरेंगे? आ जाओ, हंसते हंसते जाएगा, एकदम हंसी हंसी मुख से भगवान को याद करके अपने आप को विदा कर लेना है। क्या रहा काल का? काल का कोई इज्जत रहा क्या? काल तो आया लेने के लिए, काल का इज्जत रहेगा क्या? काल इवेन हम लोग को प्रणाम करेगा। आप लोग को मैं बताता हूँ, भागवतम में आएगा कि क्या नाम है इसका, यमराज। यमराज जो है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको यमराज जी प्रणाम करते हैं। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं लेने नहीं आते हैं, प्रणाम करने आते हैं उनको। ये काल है क्या? ध्रुव महाराज ना, हाँ यस, ध्रुव महाराज अपनी माँ जो थी ना उनकी, सुनीति, तो क्या हुआ, ध्रुव महाराज क्या किए, 30,000 साल ना कितना साल वो राज सिंहासन को वो भोगे। फिर उसके बाद जो वो तपस्या इत्यादि करके वो भगवान के लोक ले गए, और नहीं, भगवान के लोक जाने के लिए वो तैयार हुए। उतना देर में वो बोलते हैं विष्णु दूतों को, मेरी माँ तो रह गई। तो बोले कि अरे कोई बात नहीं, देखिए पीछे पीछे विमान में आपकी माँ भी आ रही है। उतना देर में काल आता है। ध्रुव महाराज जानते क्या करते हैं? काल के सर के ऊपर में पाँव रखते हैं और विमान पे चढ़ते हैं। सोचिए, सोच के देखिए, भगवान यहाँ बोल रहे काल अस्मि, और उस काल के माथा पे पाँव रखकर ध्रुव महाराज बैकुंठ का उसमें चढ़े और बैकुंठ भगवान के लोग चले गए। वो काल इज नॉट ए फैक्टर। यहाँ पर लिखा है भगवत गीता में, हम लोग को जानना है इस काल। तो भगवान बोल रहे हैं मैं काल हूँ। इसको काल बोल रहे हैं, अपने विराट रूप को बोल रहे हैं। उस विराट रूप में जो दृश्य है, उस विराट रूप में जो भगवान जो हर एक जीव को अपने दांतों से चबा रहे हैं। हमें भगवान दांतों से चबाएंगे? भगवान का इतना नाम लेते हैं, इतना गुणगान करते हैं,
ठीक है, हम लोग कलयुग में हैं, बहुत सारी गंदी आदतें हैं, बहुत सारा हमारा विचार खराब होता है, बहुत सारा हम लोग में तमोगुण हम लोग में भरा हुआ है, बट स्टिल एक आना चवन्नी सवा आना तो हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं ना, भगवान हम लोग को दांतों से नहीं चबाएंगे। भगवान 9वें अध्याय को याद रखना, 9वें अध्याय में भगवान बोलता है, बोले हैं भगवान, हम तुमको नित्य धाम में लेके जाएगा मेरा, डोंट वरी, यू जस्ट टेक माय नेम। अंत काले च मामेवा, मुझसे मेरा स्मरण करो, मेरा नाम जप करो, मेरा कीर्तन करो, सततम मेरे को याद करो, पुष्पम मेरे को चढ़ाओ, मेरे बारे में मंगला आरती करो। मंगला आरती इज ए वेरी 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 वाइटल फैक्टर भक्ति जीवन के लिए। और मेरा मृत्यु समय मेरा स्मरण करो, मैं अपनी विशेष कृपा के द्वारा तुमको अपना स्मरण दिलाऊंगा और तुम मेरे धाम को आ जाओ। यहाँ कहीं भी भगवान बोले गया कि मैं तुमको दांतों में चबाऊंगा, हाथ पांव काटूंगा, तुमको चक्र दिखाऊंगा, तुमको डराऊंगा, तुमको भयभीत करूंगा, कुछ बोले क्या? नहीं बोले ना। तो हम लोग के लिए विराट रूप टेंशन नहीं लेना है, लिखा है हम लोग इसको पढ़ेंगे, सिंपल पढ़ के चला जाना है, बट डोंट वरी, अफ्रेड नहीं होने से। आनंद प्रभु, क्लियर समझ में आ रहा है प्रभु? जी 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 प्रभु जी। ओके, पढ़िए माता जी, तात्पर्य पढ़िए, शुरू से पढ़िए तात्पर्य इसका। यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद का 1.2.25 वचन है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदना मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र स। अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है, और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध न करना श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से मृत हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। यह प्रकृति का नियम है। हरे कृष्ण। काल विनाश है, ये प्रकृति का नियम है। काल विनाश है, ये प्रकृति का नियम है। आप में से कोई भी कोई एग्जांपल दे सकता है? कोई एग्जांपल? काल विनाश है, ये प्रकृति का नियम है। प्रभु ये जो आपने बताया था, जो विनाश होता है, छोटा विनाश और एक बड़ा विनाश, जिसमें भगवान के छिद्रों में सब समा जाते हैं, और एक महाप्रलय, तो वही याद आ रहा है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल आप लोग में से कोई भी बता सकता है? सिंपल है, काल विनाश है, काल सबका विनाश करता है, ये प्रकृति का नियम है। तो मैं बोलता हूँ, आप लोग एक एप्पल काट के रख दीजिए, और 3 दिन 4 दिन में जो है वो एप्पल भी जो है सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी काल रूप में समय के साथ में वो एप्पल भी खराब हो जाएगा। एक पेड़ है, वो हजारों साल तक खड़ा रहता है, 500 साल तक खड़ा रहता है, 200 साल तक खड़ा रहता है। तो प्रकृति का नियम है, तो काल रूप में वो पेड़ जो है वो भी ग्रसित हो जाता है, वो भी समाप्त हो जाता है। एवरीथिंग फिनिशेस विद द टाइम। काल किसी को भी नहीं छोड़ता है, कोई भी हो, डायनासोर हो, वेल हो, स्पाइडर हो, एक एंट हो, रैबिट हो, मॉस्किटो हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, काल रूप में भगवान सबको जो है निगलेंगे। काल जो है सबको, बहुत सुंदर वर्ड एक है, ये वर्ड मेरे को दिमाग से निकल गया था अभी जब पढ़े ना, तब हमको सर्वभक्ति भक्षण करता है। काल जो है सबका भक्षण करता है।
तो काल विनाश है, ये प्रकृति का नियम है। मैंने 2 एग्जांपल दिया, आप लोग में से और कोई एग्जांपल दे सकता है? दोनों को छोड़कर, इस टाइप का छोड़कर कोई और दूसरा बोलिए। पूजा माता जी। हरे कृष्णा। वो जो श्लोक है